देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आज हालत यह है कि लोग कमाने से ज्यादा खर्चों से डरने लगे हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष भी खुलकर विरोध जता रहा है। इसी सिलसिले में नारायणगढ़ पहुंचे कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने तेल, गैस और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और याद दिलाया कि विपक्ष में रहते हुए जो बीजेपी कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया करती थी, आज वो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता का दर्द भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद ज्यादा थी, तब मनमोहन सरकार में जनता को सस्ता तेल मिलता था, लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम है, तब भी सरकार मुनाफाखोरी में जुटी है और जनता को लूट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। ये वो लोग हैं जो कपड़े उतार के प्रदर्शन किया करते थे और तब जो कच्चा तेल की कीमतें थी वो $150 पे थी, आज तो 100 से भी नीचे है। लेकिन जो दाम है वो दुगने हैं। जैसे ही चुनाव हुए, अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, असम में थे, बंगाल में थे, तमिलनाडु में थे, कॉरपोरेशन के थे, चुनाव होने के बाद ही लगातार रेट बढ़ा रहे हैं और कहते हैं जी वो तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। फिर जब $150 का कच्चा तेल था तब तो इससे के आधे रेट थे। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, उनको कहा जाता था जी ये ऐसे है, ये वैसे है। भाई वो काम करके दिखाया उन्होंने। और आज जो है इतने तेल के रेट बढ़ाई जा रहे हैं। गैस के आपने देखा, भाई पहले भी रेट बढ़ते थे, कभी 5 रुपये बढ़ता था, कभी 4 रुपये बढ़ता था। 19 किलो के सिलेंडर का हजार रुपये रेट बढ़ा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई 1000 रुपये रेट बढ़ जाएंगे। सिलेंडर की कीमतें डबल हो गई। किस तरफ लेके जा रहे हैं? महंगाई की मार जो है इतनी बुरी तरह से आम जन को सता रही है, ये इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से तंग जो है आम जन को नहीं करना चाहिए। पर एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ नगर पालिका जैम पोर्टल पर ट्रैक्टर ट्राली की परचेज कर दी है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जहाँ तक म्यूनसिपल कमेटीज़ का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की कार्यशैली की बात है, तो ये तो सब जगह आपने देखा। पंचकुला में आपने देखा अभी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाया है। भाई आम आदमी तो नहीं खुलवाता ऐसे ऐसे बैंकों में, जिन बैंकों में जिनका नाम नहीं सुना लोगों ने हैं, उनकी गुड़ी कमाई का पैसा ऐसे बैंकों में डालते हैं जिससे कि वहाँ से वो साफ़ हो जाते हैं। आज तक अभी तक कुछ पता नहीं चला। विधानसभा में नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आवाज़ उठाई तब तो FIR दर्ज हुई, नहीं तो FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। ये हालात हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ नारायणगढ़ की बात करें, अभी यहाँ सेक्टर है, ये तो हुड्डा का, अशोक मेहता जी का घर है और सभी साथियों का घर है। इतना बुरा हाल, चाहे वो सफाई व्यवस्था का आप देख लो, सामने ही पड़ा है, कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। जहाँ सरकारी दफ्तर है उनके आगे कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। और फिर करोड़ों रुपए, ये कबाड़ ऐसे फ्री में नहीं इकट्ठा हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है सफाई के नाम पे। आप ट्रैक्टर ट्राली की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भी सुनने में आता है जगह जगह कि भाई उतने संख्या में है ही नहीं जितनी संख्या में ये दिखाते हैं कि चल रहे हैं। कि इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है और उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, इसलिए इस तरह से काम हो रहा है और जनता दुखी हो रही। वहीं सांसद वरुण मुलाना ने सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि नारायणगढ़ के स्थानीय मुद्दों और नगर निकाय के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। उन्होंने हुड्डा सेक्टर 4 का उदाहरण देते हुए कहा कि करोड़ों रुपए का बजट पास होने के बाद भी शहर में जगह जगह गंदगी और कबाड़ के ढेर लगे हैं। जनता से टैक्स वसूला जा रहा है लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही है। बहरहाल वरुण मुलाना के इस कड़े रुख ने एक बार फिर नारायणगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इन तीखे सवालों पर सत्ता पक्ष क्या सफाई पेश करता है। नारायणगढ़ से अंशुल वालिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।